हाँ तो हेलो दोस्तों, आज मैं एडवोकेट पीके मस्त। आज हम लोग लेने वाले हैं भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो भाग 4 के अंतर्गत आता है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन शॉर्ट डीपीएसपी कहा जाता है, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि सर भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा सर आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है सर? आयरलैंड से लिया गया है। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कहिएगा आयरलैंड से लिया गया है ना। आयरलैंड में संविधान 1937 में लागू हुआ था। और यह भी जो है आयरलैंड से जो हम लिए ना, तो आयरलैंड खुद का नहीं है। आयरलैंड जो लिया है किससे लिया है? आयरलैंड लिया है स्पेन से। आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है, जो कि यहाँ संविधान इन्फोर्स किया गया था, लागू किया गया था 1931 ईस्वी में। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। जिस तरीके से हम देखे थे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, उसी तरीके से हमारे भारत के संविधान के भाग 4 जो कि 36 से 51 तक आता है। कहाँ से कहाँ तक, तो कहिएगा सर 36 से 51 तक के अनुच्छेद को क्या कहते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डीपीएसपी। 36 से 51 भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं 36 से लेकर के 42 तक। अगर पूछा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप कहिएगा आयरलैंड। और आयरलैंड कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड कहाँ से लिया है, तो कहिएगा सर स्पेन से। स्पेन में संविधान कब लागू हुआ था? 1931 में। और आयरलैंड में 1937 में। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 36 सीधा सीधा कहता है कि राज्य का परिभाषा, और वही परिभाषा जो अनुच्छेद है ना 12 में दिया गया है, यानी आर्टिकल 12 में जो परिभाषा दिया गया है, यूनियन है ना, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट एंड एमएलए है ना, लोकल अथॉरिटी, यही सब जो परिभाषा है ना वो इसमें है। तो इसका मतलब ये हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये देख चुके हैं। हम पढ़े थे मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 उसमें। तो हम देख रहे हैं अब 37 कहता है नीति निर्देशक तत्व है ना। ये कहता है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है और ना ही परिवर्तनीय है। यानी अब इसका ये मतलब हुआ कि देखिए हम लोग को जो देना था सरकार को है ना, वो भाग 3 में है, ठीक है। अब ये जो है राज्य के लिए है। इसका मतलब हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य की मर्जी के ऊपर है। राज्य चाहे तो दे सकती है, न चाहे तो नहीं दे सकती है, क्योंकि राज्य के पास उतना संपन्नता रहेगा तो देगा और नहीं रहेगा तो नहीं देगा। जैसे देख रहे हैं इंदिरा आवास मिल रहा है ना, इंदिरा आवास मिल रहा है, जिसे पीएम आवास कहते हैं है ना। शौचालय के लिए जो है पेमेंट देती है सरकार, सहायता प्रदान करती है। उसी में देखते हैं पेंशन देते हैं बुढ़ापा में है ना, हैंडीकेप को, ये सब को दिया जाता है। अगर चाहे तो सरकार दे और नहीं चाहे तो नहीं दे। ये हम उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में फोर्स नहीं कर सकते हैं कि हमें ये दिलवाइए। ये साफ सुथरा 37 साफ सुथरा कह देता है कि यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यानी भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये है ना न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इसको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये चीज़ लागू करो, ठीक है। ये है, यानी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है या परिवर्तनीय नहीं है। 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य। अब ऐसा काम करना होगा, 38 ये कहता है कि आपको ऐसा कार्य करना होगा जिससे लोगों का कल्याण हो, भला हो, जिसमें आ जाता है सामाजिक काम है ना, जिसमें आ जाता है आर्थिक काम, जिसमें आ जाता है राजनीतिक है ना स्थापित करना, इसी में आता है असमानता कम करना। अगर पूछा है कि सर अनुच्छेद क्या बताता है, तो सामाजिक
समाजों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा, आर्थिक रूप से है ना मदद की जाएगी, राजनीतिक पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे और असमानता को कम करना यानी छुआछूत वगैरह वगैरह ये सब खत्म करना। अगर अनुच्छेद 39 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 39 यह कहता है कि संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण यानी कोई भी संसाधन है तो उसको ये नहीं कि किसी एक ही आदमी दे देना। जैसा कि अभी हम देखे हैं कि बिहार में वो भूमि एक संसाधन है जो कि अडानी को दे दिया गया है, तो ये गलत है, ये इसका उल्लंघन है, ठीक है। तो उसको ना समान रूप से वितरण करना था। और दूसरा पॉइंट है कि सभी को आजीविका का अवसर देना, यानी सभी को रोजगार देना। जिंदगी है तो सबको जीने का अधिकार है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? आजीविका। काम करेगा कमाएगा तभी न खाएगा। इसी में है बाल एवं श्रमिकों का संरक्षण, जैसे बालक है ना, या कोई लेबर मजदूर है तो उसकी सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य बनता है। उसके बाद देखें तो 39 का ए भी है, 39 का ए भी है ना, 39 का ए है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, डी होगा। 39 का ए क्या कहता है? गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। गरीबों को मुफ्त यानी गरीब है तो उसको ना कानूनी सहायता जो होता है उन्हें मुफ्त में दिया जाए। ये सरकारी वकील होते हैं ना, उनके माध्यम से ये दिया जाता है ना। ये कब लागू हुआ था? 39 का ए कब लागू हुआ था? तो कहिएगा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, है ना, जिसे लघु संविधान संशोधन यानी मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। उसी में यह लागू किया गया था कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की व्यवस्था करनी चाहिए। और इसी में आता है एक सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। तो ये 39 के डी में उल्लेखित है। 39 के डी में यह वर्णन किया गया है कि यदि कोई महिला हो या पुरुष हो और दोनों सेम काम करते हैं, जैसे महिला भी, फीमेल जो है वो भी टीचर है ना, और कोई मेल है वो भी टीचर है, दोनों ही टीचर है, तो सेम क्लास का टीचर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनको दिया जाएगा 35,000 और इसको दे दिया जाएगा 25, नहीं, सेम काम है ना, तो सेम इनका वेतन भी होना चाहिए, ठीक है। और ये बता रहा 40 कि ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन किस संशोधन में हुआ था? 73वां संशोधन में हुआ था। संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी में यह लागू किया गया था पंचायतों का गठन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। पंचायतों का गठन पूछा है किस अनुच्छेद में है, तो कहिएगा सर 40 में है। अगर पूछा है कि सर 41 क्या कहता है, तो 41 है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में सहायता करना। जैसे देखते हैं कि बेरोजगार लोगों की बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, वो यही है। अगर चाहे राज्य तो हटा सकती है, अगर राज्य संपन्न है ना, देने योग्य है तो दे सकती है। उसके बाद आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा में देखते हैं कि बुढ़ापा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है ना, मसमात पेंशन मिलता है जिसे विधवा पेंशन के नाम से जाना जाता है, निःशक्तता पेंशन मिलता है ना, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। यदि सरकार चाहे कि देखो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, मैं चाहूँ इसको बंद करना तो मैं बंद कर सकता हूँ। इस बात को लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, और कोर्ट साफ सुथरा बात इसमें बोल दी है कि यह है ना न्यायालय में वाद योग नहीं है, यानी इस पे तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता है। ये परिवर्तनीय भी नहीं है, यानी कोर्ट इसको ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं। यही है ये, जिससे बीमारी में लोगों को सरकार द्वारा मदद की जाती है, ये 41 कहता है। 42 कहता है उचित कार्य परिस्थितियाँ प्रसूति सहायता। अब देखिए कोई महिला है, अब उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है तो उनको ना सहायता दी जाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि कहेगा कि हम तुमको राहत दिए, रियायत दिए तो तुम्हारा पेमेंट काट लेंगे, नहीं। ये हमारा अनुच्छेद 42 कहता है कि उसकी स्थिति को देखते हुए उनको कार्य सौंपना, उसकी स्थिति को देखते हुए उसको कार्य सौंपना। अगर इस तरीके का महिला है ना, तो उनको थोड़ी सी छूट दे दो, इससे हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। और ये है हमारा 36 से 42 तक। अगले अनुच्छेद 43 से 51 तक हम कल पढ़ेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।